सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 2 अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2025 यूएसए के साथ आयोजित किया गया है। सरहुल त्यौहार जो झारखंड के आदिवासी मनाते हैं वो आयोजित हुआ है। स्पेस एक्स ने पहला मानव मिशन जारी किया है, जिसमें पोलर ऑर्बिटल में चक्कर लगाया जाएगा पृथ्वी के। राष्ट्रमंडल की महासचिव नियुक्त हुई हैं जो अफ्रीकन महिला हैं सरली। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुआ है और एक बुक लॉन्च हुई है द ग्रेट कॉन्सिलिएटर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत ने टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2025 किसके साथ किया है? ठीक है, तो अभी कौन सा देखो एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ। इसके बारे में हम पहले भी कर चुके हैं, तो पिछले साल हमने किया था। तो बताओ किसी को पता है किसके साथ होता है ये अभ्यास? तो टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास अभी 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो पहली बात तो ये ट्राई सर्विस में त्रिसेवा अभ्यास होता है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ये आपको ध्यान रखना है। और एच ए डी आर एक्सरसाइज है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एच ए डी आर का मतलब क्या हो? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, तो मतलब हिंदी में लिख लो आप लोग इसका फुल फॉर्म, मानवीय सहायता एंड आपदा रहित। तो मानवीय सहायता एंड आपदा रहित। ठीक है, तो मानवीय सहायता एंड आपदा के लिए ये अभ्यास है, सहायता एंड आपदा। ठीक है, तो आपदा रहित, आपदा राहत। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? मानवीय सहायता एंड आपदा राहत, इसका फुल फॉर्म है ये। इसी के लिए ये अभ्यास किया था। ट्राई सर्विस अभ्यास है, ये आपको पता रखना है दोनों चीज़ें। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से, लॉन्च कब हुआ था? ये पहली बार लॉन्च हुआ था 2019 में। ठीक है, 2019 में पहली बार लॉन्च हुआ था और इस बार इसका 4th संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो 4th संस्करण आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो 4th संस्करण जो कब से कब तक है? 1 से 13 अप्रैल तक आयोजन होने वाला है। ठीक है, तो 1 से 13 अप्रैल तक आयोजन होने वाला है। किसके किसके बीच होता है? तो ये इंडिया प्लस यूएसए के बीच होता है। तो इंडिया प्लस यूएसए के बीच इसका आयोजन होता है। और ये कहाँ हो रहा है इस बार? तो इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी विशाखापत्तनम। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी विशाखापत्तनम का जो तट है वहाँ पर, तो विशाखापत्तनम आप लिखना, आंसर में विशाखापत्तनम ही करना है आपको। तो विशाखापत्तनम। ठीक है, तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विशाखापत्तनम आपको राइट आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें अब भारत की तरफ से शामिल कौन होने वाला है? इंडिया की तरफ से कौन शामिल? तो इंडिया की तरफ से कौन कौन से व्हीकल शामिल होने वाले हैं? तो लिखो आईएनएस जलाश्व से इसका उद्घाटन होगा। तो आईएनएस जलाश्व इसका उद्घाटन समारोह में, तो आईएनएस घड़ियाल, तो ये सब भारत की तरफ से भाग लेने वाले हैं। तो आईएनएस घड़ियाल हो गया, आईएनएस मुंबई हो गया, तो आईएनएस मुंबई और कौन सा? एक आईएनएस शक्ति। तो ये चारों भारत की तरफ से भाग लेने वाले हैं। और यूएसए की तरफ से कौन भाग लेने वाला है? तो यूएसए की तरफ से भाग लेने वाले कौन है? तो अच्छा भारत की तरफ से और कौन? P-8I विमान, P-8I एंड C-130, ये 2 विमान भी भाग लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों विमान का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और यूएसए की तरफ से कौन भाग ले रहा है? तो यूएसए की तरफ से इनके जहाज कौन है? एक कॉम्स्टॉक है, कॉम्स्टॉक। ठीक है, एक ये हो गया और एक रॉल्फ जॉनसन। ठीक है, तो ये विमान 2 यूएसए की तरफ से जहाज दोनों भाग ले रहे हैं, तो रॉल्फ जॉनसन। ठीक है, तो इन दोनों का नाम भी आपको ध्यान रखना, बट इंडिया वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कब से कब तक? 1 से 13 अप्रैल को आयोजन किया, 4था संस्करण है। भारत और यूएसए के मध्य इसका आयोजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अभी एक और अभ्यास हुआ है, यहाँ पर जगह नहीं, मैं इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहीं पर लिख लो पहले एक और अभ्यास, दूसरा अभ्यास लिख लेते हैं पहले। उस अभ्यास का क्या नाम है? एक्सरसाइज इनियोचोस। ठीक है, तो लिखो इनियोचोस। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है, तो ये भी अभी इसका भी आयोजन हुआ है, 2025 का आयोजन हुआ है। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो एयर एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो 15 देशों ने इस बार भाग लिया है, जिसमें से इंडियन एयरफोर्स ने भी भाग लिया। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स ने भी भाग लिया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ है ग्रीस में। तो ये क्वेश्चन भी नया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो यूएसए के बारे में करते हैं। तो यूएसए की कैपिटल क्या है? यूएसए की कैपिटल बताओ पहले। यूएसए की कैपिटल है आपकी वाशिंगटन डीसी, ये कैपिटल हो गई यूएसए की। यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है आपकी डॉलर है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अभी 47th प्रेसिडेंट बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट जेडी बेंस। ठीक है, FBI हेड कौन है? काश पटेल। तो इन सब का नाम आपको पता होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 ये झील, सॉरी 5
इनको ग्रेट झील्स कहते हैं, ठीक है। तो इनको देखो, लेक सुपीरियर हो गई, लेक ह्यूरॉन हो गई, लेक मिशिगन हो गई, लेक इरी हो गई, लेक ओंटारियो। कई बार इनका क्रम पूछता है ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। लेक मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है, ठीक है, जो पूरी तरह से यूएसए में, बाकी सारी बॉर्डर पे है। देख लो, आप मैप में देख सकते हो, ठीक है। तो इतना आप ये सब ध्यान रखना है। अच्छा, ये यूएसए के मैप में ये अलास्का वाला रीजन भी यूएसए का आता है, और ये जो हवाई द्वीप है ये भी यूएसए के अंडर ही आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, चलो कुछ और एक्सरसाइज है इनके बारे में भी करो। डिजर्ट साइक्लोन किसके किसके साथ हुआ है? तो डिजर्ट साइक्लोन हुए हैं यूएई और भारत। खंजर अभ्यास किसके बीच हुआ था? किर्गिस्तान और भारत। तो किर्गिस्तान और भारत के बीच हुआ है खंजर अभ्यास। धर्म गर्जन किसके किसके बीच हुआ था? जापान और भारत, ठीक है। तो जापान के साथ हुआ है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके साथ हुआ? तो मलेशिया। तो मलेशिया और भारत के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। टाइगर ट्रम्प किसके बीच हुआ? तो यूएसए। अभी इसी को तो किया हमने। एक्स लामिते अभ्यास किसके? एक्सरसाइज लामिते, ये सेचल्स के साथ होता है। सेचल्स के साथ ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। डस्टलिक अभ्यास किसके साथ? तो डस्टलिक अभ्यास जो होता है आपको उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक अभ्यास होता है। शक्ति अभ्यास किसके साथ होता है? शक्ति अभ्यास होता है आपका फ्रांस के साथ। फ्रांस, वरुण गरुण है ना। युद्ध अभ्यास किसका? ये भी यूएसए के साथ होता है। अच्छा, यूएसए के साथ और कौन सा होता है? कोप इंडिया भी यूएसए के साथ होता है। कोप इंडिया। वज्र प्रहार भी यूएसए के साथ होता है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तर्कश अभ्यास भी यूएसए के साथ होता है। सूर्य किरण अभ्यास नेपाल के साथ, ये नेपाल के साथ, ठीक है। तो ये सारे अभ्यास भी आपको ध्यान रखने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी सरहुल त्यौहार के साथ नए साल और बसंत ऋतु का स्वागत करेंगे? ठीक है, सरहुल त्यौहार कहाँ होता है? तो अभी हाल में सरहुल महोत्सव का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो सरहुल महोत्सव, इसको लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। सरहुल महोत्सव ये होता कहाँ है? ये पहली बात तो झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर का जो पहाड़ होता है, छोटा नागपुर, तो इस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ के आदिवासी मेनली इसको मनाते हैं, ठीक है। तो आदिवासियों का त्यौहार इसलिए कहा जाता है, ठीक है। ये किस खुशी में मनाते हैं? नए साल के उपलक्ष्य में। तो झारखंड का नया साल का त्यौहार क्या हो गया? सरहुल। एंड बसंत ऋतु की शुरुआत के लिए, ठीक है। तो बसंत ऋतु के लिए, तो ये इनका आगमन के लिए, इनके स्वागत के लिए ये त्यौहार मनाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ लिखो, साल वृक्ष की पूजा, मतलब साल के एक वृक्ष की पूजा होती है। साल जो वृक्ष होता है, तो साल वृक्ष की पूजा के लिए इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो साल वृक्ष की पूजा होती है और कृषि गतिविधियों की शुरुआत का प्रतीक है। मतलब ये कार्यक्रम होता है, देखो 3 दिन का त्यौहार होता है। तो 3 दिवसीय के उद्घाटन के बाद ये कृषि गतिविधियों की शुरुआत की जाती है, ठीक है। कृषि गतिविधियाँ शुरुआत की जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। कृषि गतिविधियाँ स्टार्ट कर दी जाती हैं इन 3 दिनों के बाद, ठीक है। आदिवासियों का नववर्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कौन कौन सी जनजाति मेनली इसको मनाती हैं? तो जनजातियों के नाम लिख लो। तो जनजाति मेनली देखो, उरांव हो गई, मुंडा हो गई, ठीक है। उरांव, मुंडा, संथाल भी हो गई, संथाल। तो उरांव, मुंडा, संथाल एंड हो जनजाति। तो ये कुछ जनजातियां हैं जो इसको आयोजित करती हैं, ठीक है। और इसको एक हम ये भी नाम भी सूर्य और पृथ्वी के मिलन के नाम से भी जानते हैं। सूर्य प्लस पृथ्वी के मिलन के नाम से भी जानते हैं। तो मिलन का प्रतीक है ये त्यौहार, ठीक है। सूर्य एंड पृथ्वी के मिलन का प्रतीक, जिससे हम अन्न वगैरह पैदा करते हैं, है ना। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना। झारखंड के और कौन कौन से मेन त्यौहार है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, झारखंड। देखो, करम उत्सव भी यहीं का त्यौहार है। करम उत्सव हो गया। और कौन सा? जावा हो गया, जावा रोहिणी हो गया। तो जावा, रोहिणी, तुशु, ये सब झारखंड के त्यौहार हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, कटी बिहू कहाँ का त्यौहार है? कटी बिहू आपका असम का त्यौहार है। ओनम कहाँ का? ओनम आपका केरल का त्यौहार है। बैसाखी ये बैसाखी पंजाब का मेन त्यौहार है, ठीक है। तो पंजाब का। मोपिन फेस्टिवल कहाँ? ये अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ की कौन सी जनजाति मनाती है? तो गालो ट्राइब। तो गालो ट्राइब का ये फेमस त्यौहार है, ठीक है। गालो ट्राइब जो अरुणाचल प्रदेश में है। करागा उत्सव, करागा ये आपका करागा कहाँ का? करागा आपका कर्नाटक का है, ठीक है। करागा कर्नाटक। बस्तर दशहरा कहाँ का? ये छत्तीसगढ़, ठीक है। तो बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़। देहिंग पटगई कहाँ का? ये असम का है। उगादी उत्सव, उगादी आंध्र प्रदेश में नया साल का त्यौहार है। लोक रंग उत्सव कहाँ का? लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश। गणगौर फेस्टिवल, तो ये आपको पता ही होगा, राजस्थान, ठीक है। गणगौर राजस्थान। तो ये सब त्यौहार भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? देखो, तो उस मानव मिशन को क्या नाम है? फ्रेम 2,
फ्रैम 2 मिशन, ठीक है। तो फ्रैम 2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर तुम लोग मार्क करना पहले। इसको लॉन्च करने वाला कौन है? तो लॉन्च करने वाला आपका हो गया स्पेस एक्स, ठीक है। तो स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया। कब लॉन्च किया है? 31 मार्च को, ठीक है। तो 31 मार्च को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका व्हीकल क्या है, मतलब किससे लॉन्च किया गया है? तो व्हीकल का नाम लिखो। तो व्हीकल आपका कौन सा? फॉल्कन 9 रॉकेट। तो फॉल्कन 9 से इसको फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होने वाला है? इसका उद्देश्य क्या हो गया? पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करना है। तो पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा के लिए, ध्रुवों की परिक्रमा, ठीक है। तो पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा के लिए पहला निजी मिशन है। तो परिक्रमा, तो पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाला पहला मानव मिशन है, ठीक। पहली बार मानव लोग इसको ध्रुव, मतलब मनुष्य इसका ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये लॉन्च कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और कहाँ से लॉन्च किया है? तो कैनेडी स्पेस सेंटर, जो फ्लोरिडा में है, यूएसए। तो कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो कैनेडी स्पेस सेंटर ये कहाँ है आपको? फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा के तट पर है ये यूएसए में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, यहीं से ज़्यादातर यहाँ के रॉकेट लॉन्च होते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या, इसमें लीड कौन करेगा? लीड करने वाला का नाम लिखो, लीडर का नाम लिखो। लीड, ये मिशन लीड कौन करने वाला है? चुनवांग। चुनवांग ये लीड करने वाले हैं। जो कहाँ के हैं, ये कहाँ के हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर आपको पता होगा, पहले भी आपने इनका नाम सुना होगा। ओके, चलो देखते हैं, अच्छा करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये फ्रेम 2 इसका नाम क्यों पड़ा? फ्रेम तो नॉर्वे का एक जहाज़ था, ये आपको स्टोरी देख लो थोड़ा। नॉर्वे का एक जहाज़ था जिसका नाम था फ्रेम, ठीक है। तो जिसका नाम था फ्रेम, फ्रेम इसका नाम था। इसी के ये इसने आर्कटिक और अंटार्कटिक का पता लगाया था। तो आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, अंटार्कटिक का पता लगाने वाला था ये जहाज़, ठीक है। तो इसी वजह से इसी के नाम पर इसको फ्रेम 2 नाम हमने दे दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, पोलरिस डाउन मिशन के बारे में पता है? तो ये स्पेस एक्स का ये है ना, स्पेस एक्स का ये भी मिशन है। ये स्पेस वॉक के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है, स्पेस वॉक के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है। तो अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो अमित शाह ने घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बना दिया जाएगा, ठीक है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा नक्सली हैं। अच्छा, यहाँ के एक कोडरमा स्थान है, झारखंड का कोडरमा, इसमें क्या पाया जाता है? तो ये अभ्रक के लिए फेमस है ना। तो अभ्रक के लिए फेमस है, ये अभी आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी एग्जाम में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किससे है? तो वंदना कटारिया ये हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हॉकी से रिलेटेड है, मैक्सिमम गोल करने वाली महिला है ये। इन्होंने टोटल 158 गोल किए हैं, ठीक है। टोटल 158 गोल किए हैं 320 मैच में। तो 320 मैच में 158 गोल किए हैं। और इनको 2002 में पद्मश्री का अवार्ड मिला है। तो 2002 में पद्मश्री का अवार्ड इन्हीं को मिला, ठीक है। हाल ही में हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेसिस की खोज कहाँ हुई? तो ये नागालैंड में हुई, ठीक है। तो नागालैंड में इसकी खोज हुई है, नागालैंड आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सरली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली महिला अफ्रीकन बनी है, ठीक है। तो अफ्रीकन पहली महिला है। तो देखो, राष्ट्रमंडल को और क्या कहते हैं? राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल को हम कॉमनवेल्थ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल को क्या जानते हैं? कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ के नाम से भी जानते हैं। अब आपको कुछ याद आ रहा है? तो इसकी अभी नई महासचिव नियुक्त हुई हैं, ठीक है। तो इसकी नई महासचिव, इसकी स्थापना किस घोषणा पत्र से हुई है? तो इसकी स्थापना बताओ, इसकी स्थापना किस घोषणा पत्र से हुई? तो लिखो बल्फोर घोषणा पत्र। बल्फोर घोषणा से इसकी स्थापना हुई। तो बल्फोर घोषणा हुई है, जो कब हुई थी? 1926 में, ठीक है। 1926 में इस घोषणा से इसकी स्थापना हुई थी। तो अभी पहली अफ्रीका महिला महासचिव बनी। तो फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन जो महासचिव बनी है, तो महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकन वुमेन है। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम लिखो सरली बोचवे, ठीक है। तो सरली, ये आप इमेज में देख सकते हो, सरली बोचवे इनका नाम है, ठीक है। तो सरली बोचवे का नाम याद रखना। ये किस देश से संबंधित है? तो ये घाना से संबंधित है, ठीक है। तो घाना से संबंधित, यहाँ की कैपिटल का नाम लिखना है, घाना की कैपिटल का नाम लिखो आप लोग। तो इनका कार्यकाल कितना होला? 4 साल का कार्यकाल होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनसे पहले जो महिला थी, पहले महिला थी क्या? तो पेट्रिशिया नाम है, पेट्रिशिया। ये इनको रिप्लेस किया है। तो पेट्रिशिया को रिप्लेस किया है। और ये पहली महिला सचिव थी, फर्स्ट महिला सचिव थी राष्ट्रमंडल की, ठीक है। तो फर्स्ट महिला सचिव
जो तो राष्ट्रमंडल की थी, तो ये भी इनका नाम भी आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा, आज तक कोई भारतीय बना है इसका महासचिव? तो भारतीय, हाँ, एक बार बना है। भारतीय महासचिव कौन थे? तो भारतीय कमलेश शर्मा। तो कमलेश शर्मा इसके भारतीय महासचिव रह चुके हैं, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अच्छा, इसमें टोटल कितने राष्ट्रमंडल में टोटल 56 स्वतंत्र देशों को ऐड किया गया है। 56 स्वतंत्र देशों का त्योहार मतलब समूह है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये संस्था जो है ये अपना खेल कराती है। तो ये पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुए? तो घाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसकी कैपिटल लिखो। इसकी कैपिटल क्या है? घाना की कैपिटल बताओ। अक्रा। तो अक्रा इसकी कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी एक और अपॉइंटमेंट हुआ, वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। निधि तिवारी। निधि तिवारी का नाम लिखो। निधि तिवारी, इन्हें पीएम का निजी सचिव बनाया गया है। पीएम का पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है। तो पीएम का निजी सचिव, तो पीएम का निजी सचिव किसे ऐड किया गया? निधि तिवारी को बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेलों के बाद राष्ट्रमंडल जो खेल हुए हैं, तो राष्ट्रमंडल जो खेल हुए हैं, तो पहला कहाँ हुआ? तो पहला कब हुआ था? पहला हुआ था आपका 1930 में। तो पहला 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में, ठीक है। तो पहला 1930 हैमिल्टन, कनाडा में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो कनाडा आपको ध्यान रखना है। और अभी 2022 वाले कब हुए थे? 2022 वाले 22वां कब हुआ था? सॉरी, 22वां बर्मिंघम में। तो 22वां बर्मिंघम यूके में हुआ था, ठीक है। अभी 26वां कहाँ होने वाला है? 2026 में कहाँ होने वाला? 2026 में होने वाला है 23वें क्रम का ही है, ठीक है। 23वें क्रम का होगा। ये कहाँ होगा? ग्लासगो में। तो ग्लासगो में इसका आयोजन होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये लखनऊ में। तो लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपनी तरह के पहले महामारी की तैयारी करने के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन करने वाला राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आईपीएल, एमपीएल, डब्ल्यूपीएल देखते रह जाओगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मार्क्स लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये लिखो। तो सीनियर एशियन चैंपियनशिप, तो सीनियर एशियन चैंपियनशिप अभी इसका आयोजन किया गया है, चैंपियनशिप 2025 का, ठीक है। तो इसका आयोजन किया गया है। इसका होस्ट लिखो पहले, इसका होस्ट लिखो, ठीक है। होस्ट लिखो और इसका क्रम लिखो, कौन से क्रम का है, क्रम लिखो, ठीक है। क्रम लिखो। और टॉप करने वाला कौन है? टॉप करने वाला भी लिखो। और भारत की क्या स्थिति है? भारत की क्या स्थिति है इसमें, ये भी लिखना है। और इसमें भारत की तरफ से गोल्ड किसने जीता है? तो गोल्ड जीतने वाला इंडिया की तरफ से गोल्ड किसने जीता? तो ये कुछ क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो इनके आंसर करते हैं। तो देखो, होस्ट इसका है जॉर्डन। तो जॉर्डन की जो कैपिटल है, तो यहाँ की कैपिटल जो है, कैपिटल अम्मान में इसका होस्ट है। अम्मान इसका होस्ट किया, तो अम्मान में ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। क्रम कौन सा है? आयोजित हो चुका है, मतलब 21वें क्रम का है। 21वें क्रम का आयोजन था इस बार। और टॉप करने वाला कौन है? तो पहले नंबर पर आपका ईरान है। तो पहले नंबर पर ईरान है 9 गोल्ड के साथ, ठीक है। तो 9 गोल्ड के साथ ईरान। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर आपका जापान। दूसरे नंबर पर जापान। और तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो इन टॉप 3 के नाम आपको ध्यान रखने हैं। भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है इसमें, भारत 8वें नंबर पे। भारत की रैंक है 8th नंबर पे। कितने पदक जीते हैं इसने? तो इसने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर प्लस 6 ब्रॉन्ज, ठीक है। टोटल कितने? 10 पदक जीते इसने, ये आपको ध्यान रखना। अब गोल्ड किसने जीता भारत की तरफ से? तो मनीषा भानवाला। तो मनीषा भानवाला ने गोल्ड जीता, तो मनीषा भानवाला ने गोल्ड जीता है, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चाइना की भी रैंक लिख लो। चाइना की रैंक क्या है? चाइना की रैंक है इसमें कितनी है? तो 7वें नंबर पर चाइना और 8वें नंबर पर इंडिया, ठीक है। तो भारत को सिर्फ 1 गोल्ड मिला, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मनीषा भानवाला, ठीक है। तो ये राइट आंसर है इसका। चलो, प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 1 अप्रैल को, आपको 1 अप्रैल की डेट याद है? 1 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है? तो 1 अप्रैल को होता है आरबीआई की स्थापना। आरबीआई स्थापना दिवस होता है। आरबीआई स्थापना होती है 1 अप्रैल को। और उत्कल दिवस, उड़ीसा की स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया, उत्कल दिवस, ठीक है। तो उड़ीसा की स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो सीरिया ने जीत लिया। सीरिया ने जीता है। और किसको हराया है? भारत को। भारत को हरा के सीरिया ने जीत लिया है।
हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? तो ये केवलादेव भरतपुर, ठीक है, तो केवलादेव भरतपुर में इसका आयोजन हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? द बुक कौन सी है? तो बुक का नाम लिखो द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, ठीक है, तो कॉन्सिलिएटर ये बुक का नाम, ये बुक है आपकी। इसका रचयिता कौन है? मतलब ये किससे संबंधित है? पहले रिलेटेड टू आपके भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है, लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये भारत के दूसरे पीएम है, सेकंड पीएम थे। कब से कब तक रहे हैं? 1964 से 1966 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, 1966 में इनकी डेथ हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इस बुक में यही है कि ये पीएम कैसे बने, कब तय गए, और जय जवान जय किसान का नारा कहाँ से आया, जय जवान जय किसान का नारा कहाँ से आया, तो ये सब के बारे में बात की गई है, ठीक है। और एक और ताशकंद समझौता हुआ था ना 1966 में, तो 1966 में ये जो ताशकंद समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता ये कैसे हुआ, इन सब के बारे में इस बुक में डिटेल है, ठीक है। और यहीं पर ताशकंद में ही इनका निधन हो गया था, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके राइटर कौन है? राइटर लिख लो, राइटर इसके, तो राइटर किसने लिखी है ये बुक? तो राइटर लिखने वाला कौन है? संजीव चोपड़ा, ठीक है, तो संजीव चोपड़ा का नाम आपको ध्यान रखना है, तो संजीव चोपड़ा, ओके। चलो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, यहाँ से हटा देते हो यार इसको, रुक। तो इसके राइटर लिखो, इसके राइटर कौन है? तो राइटर आप लिख लेना संजीव चोपड़ा का नाम, संजीव चोपड़ा, इनका नाम ध्यान रखना आप, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बुक है। तो संजीव चोपड़ा जिन्होंने द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये बुक का पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लाल बहादुर शास्त्री। अब एक क्वेश्चन और है जो मैं यहाँ पर लिखवाना चाहता था आपको, भागीरथी ऐप, तो भागीरथ ऐप, ठीक है, तो भागीरथ ऐप ये भी इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन छूट गया था आज क्लास में ऐड करना। तो भागीरथ ऐप इसको किसने लॉन्च करने वाला कौन हो गया? पहली बात तो ये जल संरक्षण के लिए है, ठीक है, तो जल संरक्षण के लिए ये ऐप है, और इसको लॉन्च करने वाला कौन है? यूके। यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी, तो पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको लॉन्च किया है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या किया जाएगा? मेनली जल स्रोत जो होंगे ना, पुराने जो जल स्रोत हैं, तो उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं, ठीक है, पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना ये इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा यूके यही है ना, यहाँ जहाँ यूसीसी लागू हुआ था, है ना, और पहली एयर एम्बुलेंस भी यहीं पर लॉन्च हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो वर्ष 2024 का क्वाड लीडर समिति कहाँ आयोजित होगा? तो ये कहाँ आयोजित होने वाला? तो ये देखो इंडिया में आयोजित होने वाला था, तो बट यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यार ये मेरा लास्ट कार्यकाल है तो यूएसए में कर लो, ठीक है, तो यूएसए में हो गया, बट 2025 वाला इंडिया में होगा, ठीक है, 2025 वाला इंडिया में होगा। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया? तो पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी थी ना पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहा रंगीन मछली ऐप कहाँ लॉन्च किया था? तो रंगीन ये उड़ीसा में लॉन्च हुआ, ठीक है। चलो सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना। आज मेरा बर्थडे है तो थोड़ा मुझे काम है, तो मुझे कहीं जाना होगा, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आप सबको धन्यवाद जिसने मुझे बर्थडे विश किया है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड